सुप्रभात। आइए जानते हैं वैदिक सभ्यता को अपना ये नाम कैसे मिला। भारत ज्ञान के मामले में दुनिया का गुरु माना जाता है। विज्ञान अभी जिन चीजों की तह तक पहुंचने के लिए पहले पायदान पर खड़ा है, भारतीय ग्रंथों में उनसे संबंधित जानकारियां पहले से मौजूद मिलती हैं। देवताओं की वाणी माने जाने वाले वेद इसका उदाहरण है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन और बुनियादी धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों की कुछ पुरानी लिपियां तो आज वैश्विक धरोहर मानी जाती हैं। वेदों में वर्णित मंत्रों की मान्यता आज भी बरकरार है। वेद ईश्वर जनित वह ज्ञान माना जाता है जिसका प्रकाश्य कड़ा तप करने वाली पुण्यात्माओं के हृदय में हुआ। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की विद धातु से हुआ है। विद का तात्पर्य होता है जानना अर्थात ज्ञान। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वैदिक युग, वैदिक संस्कृति आदि वेद से ही बने हैं। मान्यता अनुसार प्राचीन समय में भगवान ने ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से वेद मंत्र सुनाए थे। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वेदों को अनंत भी कहा गया है। श्रुति भगवती बतलाती हैं अनंता वह वेदा, अर्थात जो अनंत है वही वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह तो अनंत होता है, इसलिए वेद भी अनंत है। वैदिक साहित्य में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एवं उनकी संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौतुम, रणयिनी और जैमिनी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ब्राह्मण, वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। वहीं ब्रह्म के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग करने के उपरांत वानप्रस्थ गए लोग जंगल में पाठ किया करते थे। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभी देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों में मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। वेदांग, युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में है। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है तथा यह उसे समझने में सहायक भी है। ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक काबिलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था।
राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। सभा, समिति तथा विदत नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदत में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी एवं विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन वरात, गण व सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा मेह बन जाता था। राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट थी। स्पर्श गुप्तचरों को और पुरुष दुर्गापति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्न करते थे। चारागाह के प्रधान को वाजपति एवं लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक हिंदुओं का पर्यायवाची है। यह वेदों से निकले धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का दूसरा नाम है। इस अवधि के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत थे। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।